हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुभाष कार्तिक, योर परफॉर्मेंस कोच, एंड आप देख रहे हो अभी एसके's इंग्लिश सेशन. So my dear friend, we have till now done what is sentence and how to identify verb. So I think आपको ये तो पता चल गया होगा कि whenever we speak in English, we speak in sentence, right? And above that, whenever we speak in sentence, इफ देर इज एनी एरर, अगर उस सेंटेंस में कोई भी एरर आ रही है, वो हमेशा आएगी वर्ब के लिए. जी हाँ दोस्तों, राइट वर्ब राइट सेंटेंस, रॉन्ग वर्ब रॉन्ग सेंटेंस. और ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जहाँ पे वर्ब नहीं है. सो वर्ब को सीखेंगे, देन आवर इंग्लिश विल बी एज फ्लुएंट एज लाइक एनी एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर. सो दोस्तों, अभी हम लोग वर्ब के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि देखो सेंटेंस में अगर मैं आई बोलना चाहता हूँ तो आई की जगह यू तो बोलूँगा नहीं. इफ़ आई वॉन्ट टू से कि डॉग इज़ बार्किंग, सो डॉग की जगह मैं गोट तो नहीं बोलूँगा, राइट? सो प्रॉब्लम हमेशा ना सब्जेक्ट पार्ट जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक जो हमने सीखा है एक्सटेंशन सब्जेक्ट वर्ड, प्रॉब्लम वहाँ पे होती नहीं है. प्रॉब्लम होती है कि ही प्ले क्रिकेट. सपोज दिस इज द सेंटेंस, ही प्ले क्रिकेट. अब ही मैंने बोला, उसके बाद मैंने प्ले बोला, उसके बाद मैंने क्रिकेट बोला. सो क्रिकेट अगर किसी को पसंद है तो मैं फुटबॉल तो नहीं बोलूँगा, और अगर ही है तो उसके जगह मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा. सो प्रॉब्लम सब्जेक्ट पार्ट या प्रेडिकेट पार्ट में नहीं है. आई वुड से प्रेडिकेट पार्ट नहीं, आरओपी में नहीं है. लेकिन अगर मैंने क्या बोला, ही प्ले क्रिकेट, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज गलती कहाँ पे हुई? गलती हुई प्ले पे. प्ले ही के साथ नहीं लगता है. प्ले हमेशा आई यू वी या कोई भी प्लूरल फॉर्म के साथ लगता है. सो माय डियर फ्रेंड, दिस सेंटेंस शुड हैव बीन ही प्लेज क्रिकेट. सो दोस्तों, वर्ब का ही खेल है, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे. आज हम लोग वर्ब के साथ, क्योंकि वर्ब को तो अभी पहचान गए हैं, कहीं पे कोई वर्ब आएगा तो उसको पहचान जाएंगे कि यह वर्ब है. सो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वर्ब को पकड़ेंगे और उसका पूरा खानदान का हिस्ट्री निकालेंगे. आप बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं थोड़ा सा काफ़ी एक लोकल टर्म पे आपको बोल रहा हूँ, बिंदास वाले टर्म पे, क्योंकि इंग्लिश हमको बिंदास होके सीखना है, एकदम सीरियस या फॉर्मल होके नहीं. तो आज हम लोग जानेंगे वर्ब की फैमिली को. देखते हैं, चलते हैं दोस्तों. वर्ब फैमिली, एक बार खानदान का पता चल जाए उसके बाद तो सब देख लेंगे. चलिए दोस्तों, वर्ब फैमिली पे. सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वर्ब फैमिली, और आज हम देखेंगे कि वर्ब फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं. जैसे हमारे फैमिली में दादाजी होते हैं, पिताजी रहते हैं, मम्मी रहती है, दादी रहती है. सो आज हम लोग देखेंगे जो वर्ब फैमिली में कितने लोग रहते हैं, एंड वर्ब फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर है वो कौन है. सो वो जो बड़ा मेंबर है उसका नाम है, जी हाँ दोस्तों, मदर. सो मदर इज द मेन फैमिली का जो गार्जियन है वो है मदर. उसके बाद कौन कौन आते हैं आप देखते रहो. सो दोस्तों, जो सबसे पहला मेंबर है, जैसे मैंने कहा, मदर. मदर के बाद जो मेंबर है वो है प्रेजेंट वन. प्रेजेंट वन के बाद जो मेंबर है दैट इज प्रेजेंट टू. उसके बाद है पास्ट. उसके बाद आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसके बाद आती है पास्ट पार्टिसिपल एंड इनफाइनाइट फॉर्म. सो देखते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. सो एक एक करके आज हम लोग देखेंगे कि वर्ब फैमिली के जितने मेंबर हैं वो कौन है और किस वर्ब में कैसे आते हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वर्ब को जिसको हम लोग सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड गो. गो एक एक्शन वर्ब है, राइट? सो गो वर्ब के बारे में आज हम लोग जानेंगे. चलिए, सो लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, द मदर इज गो. हमेशा दिमाग में रखिएगा, मदर वही होता है जिसके साथ आप आईएनजी लगा पाओ. सो गो के साथ आईएनजी आप लगा सकते हो.
So go is the mother. Present one is absolutely similar as go, as mother. So mother is go, present one is go, present two is slightly different, that is called goes. Past will be went. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज मदर फॉर्म प्लस ing. हमेशा दिमाग में रखिएगा मदर फॉर्म प्लस ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज कॉल्ड गोइंग. उसके बाद आती है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज गॉन, and then the last one is infinite form and that is to plus mother form. So हो जाता है ये to go. So it's basically mother family of go, that is go, go, goes, went, going, gone, to go. So ऐसे ही हम आज एक next verb family को देखेंगे जो है come. So let's go ahead. So here comes the verb family of come. So mother is come क्योंकि come के साथ ing जा सकता है. So come is the mother, then come is present one because we have discussed, हमने बात किया कि mother और present one दोनों similar देखने के लिए होते हैं, but वो लोग same नहीं है. Okay? So हाँ बताओ present two क्या होगा? Yes, you are right. Comes. This is called present two. Then we have the next one that is called came. Yes, past is came. Then present participle मतलब mother form plus ing. So वो हो जाएगा present participle. Present participle is coming. And then present participle के बाद past participle. Past participle है come. Yes, my dear friend. And उसके बाद आती है infinite form that is called to come. So it's very easy. So from ऊपर से देखते हैं come, come, comes, came, coming, come, to come. So this is the verb family of go and come. So अब हम देखेंगे एक नया verb and उसे हम कहते हैं see. See मतलब देखना. So see is the mother क्योंकि ing इसके साथ लग सकता है. Then we talk about present. Present is what? Absolutely right, same. Present one is see. Then we have present two, that is called sees. Then let's go to the past one, saw. Yes. Then let's go to the next present participle, and it is mother form plus ing, seen. Next we have past participle, that is called seen, and then infinite form is to see. So today we talked about three verb family: see, then come and go. So this is a verb family: see, saw, seen, to see. So आज के लिए इतना ही. आज आपको 2 verb family होमवर्क के लिए दूंगा मैं, and then आप उसे मेल करोगे मेरे email ID पे. So let's go to the practice session. So दोस्तों कैसा लगा आपका verb family? दोस्तों हम लोग बचपन से इस फैमिली को देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, लेकिन वर्ब फैमिली में देयर आर 7 मेंबर्स. बहुत कम लोगों को पता है, शायद पता भी है लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया. लेकिन अगर इस मेंबर को हम जानेंगे, इस मेंबर को हम सही से पहचानेंगे, तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा. सो दोस्तों आज आपने सीखा वर्ब की फैमिली क्या है. तो आज मैं आपको 3 वर्ब दूंगा. आपका काम है उस 3 वर्ब का वर्ब फैमिली निकालो और मुझे ईमेल करो. मेरा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है. सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ डू दिस होमवर्क एंड सेंड इट टू मी. आप कभी भी इस शो को देख रहे हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप मुझे मेल करना बिल्कुल ना भूलें. ठीक है? सो सब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन पे. आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसे कहते हैं हम लोग रोल प्ले. जी हाँ दोस्तों, रोल प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. रोल प्ले में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक एक दिन करके जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप सेल्फ टॉक करने भी आपको आ गया, आप ट्रिपल एक्सटेम्पो भी करते हो, आप वीडियो टॉक भी करते हो, तो साथ साथ में ये रोल प्ले भी ऐड कर देना. सो दोस्तों आप अगर हर दिन वीडियो टॉक, सेल्फ टॉक,
एंड ट्रिपल एक्स टेम्पो और ये रोल प्ले वगैरह सब मिक्स करके करते हो 15 से 20 मिनट, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। आप अगर बोलोगे तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रोल प्ले क्या है? आप एक रोल तय करो पहले। जैसे एक रोल हुआ कि आप एक एक्टर हो और आपको एक अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट एक्टर अवार्ड। या तो आप एक जेलर हो एंड जो कैदी हैं वो आपका आपका फेयरवेल होने वाला है, तो आप जाने से पहले कैदियों को कुछ बोलना चाहते हैं। या तो हो सकता है कि आप एक वेजिटेबल सेलर हो और आप वेजिटेबल सेल कर रहे हो एंड उसका पिचिंग कर रहे हो। या तो हो सकता है आप एक टीचर हो और आप लोगों को पढ़ा रहे हो। दिस रोल कुड बी एनीथिंग, बट ये रोल आपको करना है और हर वक्त डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा करें। ये रोल प्ले 5 मिनट के लिए करें। एंड प्लीज जब आप उस रोल को निभा रहे हो, व्हेन यू आर एक्टिंग एज एन एक्टर गेटिंग एन अवार्ड, यू शुड फील, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको उस चीज़ को फील करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि हमारी एक रिकग्निशन मेमोरी होती है और एक फंक्शनल मेमोरी होती है। तो रिकग्निशन मेमोरी हमारी फंक्शनल मेमोरी से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन उस रिकग्निशन मेमोरी को हम जब तक फंक्शनल मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इस और उसका एक ही प्रोसेस है कि अपने रिकग्निशन से फंक्शनल मेमोरी में उस वर्ड को, सेंटेंस को, आपके प्रैक्टिस को लाने के लिए आपको आपके वर्ड्स में, सेंटेंसेस में इमोशन लाना है। मतलब ऐसे प्रैक्टिस ना करें, hello, I thank you that I have received this award, um, and I'm feeling I want to give credit to my director, my producer. नहीं, उसको feeling add करो। I'm so happy that I'm receiving this award, and I want to thank my director, my producer, my co-actress. Emotion लाओ, ठीक है। सो यही है रोल पे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हर दिन हर एक्सरसाइज को 5 मिनट करके करो, फिर बताना अगर 3 से 4 महीने के अंदर इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट इम्प्रूव, मैं छोड़ दूंगा इंग्लिश पढ़ाना। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे 10 साल के करियर में, और मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं है इस पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते। होमवर्क मत भूलना और रोल प्ले मत भूलना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हम कल मिल रहे हैं, भूलना मत। थैंक यू।